इस बार यदि आप मौसम देखिएगा तो अभी आप देख रहे हैं कि मानसून ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लगातार बारिश बारिश बारिश, और साथ ही साथ बहुत जगह ऐसा जहाँ पे बाढ़ आया है बारिश की वजह से। तो एक सावधान मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि इस बार ठंडा भी ज़बरदस्त पड़ने वाला है, बहुत ज़बरदस्त ठंडा। तो आप अपना जैकेट वैकेट है ना निकाल लीजिए, कंबल उम्बल अगर है मोटा वाला तो उसको निकाल के रख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ठंडा पड़ने वाला। नहीं है तो जाके मार्केट से ख़रीद लीजिए। और आपके पास सरप्लस यदि है, आपके पास सरप्लस पैसा है, तो आप ज़रूरतमंद तक वो चीज़ पहुँचाएँ। जिनको नीड है, जो ऐसे गरीब है जिनके पास वस्त्र नहीं है पहनने को, उनको वस्त्र दे, मोटा कपड़ा दे, साथ ही साथ कंबल भी दे, क्योंकि इस बार ज़बरदस्त ठंडा पड़ने वाला है। देखिए, एक जो मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं, यूएस के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 71% चांस है लानीना इफेक्ट का। मतलब 2025 में इस बार आपको लानीना इफेक्ट देखने को मिलेगा, लानीना इफेक्ट। और 71% चांस है इस लानीना इफेक्ट का। तो यूएस का जो क्लाइमेट एजेंसी वगैरह है, उन्होंने बताया है कि 71% चांस है कि लानीना इफेक्ट, मतलब लानीना का ओरिजिन हो सकता है। लानीना क्या होता है दरअसल? लानीना का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ इसका देखा जाए तो छोटी बच्ची, है ना, छोटी बच्ची जो लिटिल गर्ल होता है, उसी इसका मतलब है लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची। लानीना जो है, ये आपने एल नीनो का नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी कई बार, है ना। एल नीनो, लानीना, ये क्या होता है? दरअसल प्रशांत महासागर में जो पैसिफिक ओशियन है, उसमें एक गर्म जलधारा होता है, एक ठंडा जलधारा। जो गर्म जलधारा होता है उसको एल नीनो बोलते हैं, और जब वही एल नीनो ठंडा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लानीना। तो वही गर्म जलधारा जब ठंडा हो जाता है उसी को क्या बोला जाता है? लानीना बोला जाता है। तो लानीना जो है, आपको ये जानना है, लानीना जो है ये एल नीनो का, या फिर आप कह सकते हैं ENSO, इसका क्या है? ठंडा रूप है। ENSO का क्या है? ठंडा रूप है। ENSO क्या होता है? आप कमेंट में इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, ये होमवर्क है आपका। कमेंट में आप मुझे बताइएगा ENSO का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो लानीना इसी का क्या है? ठंडा रूप है। अब देखिए क्या होगा, जो चेतावनी दिया गया है कि इस बार अक्टूबर महीना में, याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर पहला फेज़ है ना, पहला फेज़ अक्टूबर से दिसंबर इस साल का ज़बरदस्त ठंडा रहने वाला है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कभी भी ये एक्टिव हो सकता है। और दूसरा फेज़ आप कह सकते हैं दिसंबर के बाद, या दिसंबर से लेकर के फरवरी तक, ये दिसंबर तक, तो ये इसका पहला फेज़ जनवरी फरवरी, ये 2026 का 2026, ये भी बहुत ज़बरदस्त ठंडा होने वाला है। आप कह सकते हैं कि ये इस दशक का सबसे ठंडा साल होने वाला है, और फरवरी तक ठंडा ज़बरदस्त रहेगा। अक्टूबर से इस बार शुरू हो जाएगा ठंडा, तो शीतलहर चलने वाला है बहुत ज़बरदस्त। एक तो इम्पैक्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का होता है, जब, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया भी है कि जब हम लोग गांव घर में लोग कहते हैं ना कि अचानक से कनकनी बढ़ गया। अभी तक तो कल तक तो मौसम ठीक था, लेकिन कनकनी बढ़ गया। तो कनकनी का मतलब क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो चक्रवात होता है, जो साइक्लोन होता है, वो अटैक कर देता है इंडिया में। और इंडिया में कहाँ अटैक करता है? नॉर्थ इंडिया में हिमालय से टकराता है। हिमालय से टकरा के वहाँ पे बारिश होता है, बर्फबारी होता है, उसके बाद ठंडा अचानक से बढ़ जाता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो अटैक करेगा ही करेगा। इस बार लानीना अलग परेशान करेगा, आप समझ सकते हैं। डबल अटैक होने वाला है। तो डबल अटैक होने वाला है, तो हम लोग को कवच भी क्या चाहिए? मोटा वाला कवच चाहिए ना, जहाँ दोनों अटैक को हम लोग क्या कर पाए? झेल पाए। तो लानीना इफेक्ट होने वाला है, इसलिए सावधान हो जाइए, बहुत ज़्यादा इस वर्ष ठंडा पड़ने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, और जैसा कि मैंने बोला कि ज़रूरतमंद तक इसे पहुँचाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।